अमेरिका ईरान जंगबंदी खत्म होने में 3 दिन बाकी। सदर ट्रंप का अपने हुर्मुज़ बहरान पर व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में अहम इजलास। नायब सदर JD वेंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ की शिरकत। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया की ईरान से मुज़ाकरात और मौजूदा सूरत हाल पर अहम मुशावरत। अमरीकी ओहदेदार ने कहा कि पेशरफ्त ना हुई तो जंग दोबारा शुरू हो सकती है। ट्रंप का कहना है कि ईरान अपने हुर्मुज़ बंद करके ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अमेरिका को कार्रवाइयाँ के लिए किसी की इजाज़त दरकार नहीं। ईरान के साथ बहुत अच्छे मुज़ाकरात चल रहे हैं। ट्रंप के पास ईरान को जौहरी हुकूक से महरूम करने का कोई जवाब नहीं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, ट्रंप कौन होते हैं किसी कौम को उसके हुकूक से महरूम करने वाले। जौहरी टेक्नोलॉजी का हुसूल ईरान का कानूनी हक है जिस पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने कहा, ईरानी बहरिया दुश्मनों को नई शिकस्त देने के लिए तैयार है। कुछ ताकतें ईरान को तकसीम करना चाहती हैं। ईरान को तोड़ने वालों की ख्वाहिश को नाकाम बना दिया। रज़ा शाह पहलवी की बाकियात की साजिश को नाकाम बनाकर ईरानी फ़ौज ने तारीख रकम कर दी। ईरानी फ़ौज अमरीकी मंसूबों के खिलाफ डटी हुई है। आलमी तिजारत को एक और ख़तरा। यमन के हौजियों की बाब अल मंदब बंद करने की धमकी। नायब वज़ीर ख़ारजा हौजी हुसैन अल अज़ी का कहना है, अगर ट्रंप ने अमन की राह में रुकावटें खड़ी की तो बाब अल मंदब बंद कर देंगे। ट्रंप को फौरी तमाम रुकावटें ख़त्म करना होगी। हमारी कौम के हुकूक का एहतराम नागुज़ीर है। उधर अमरीका नाकाबंदी के जवाब में ईरान ने आपने हुर्मुज़ बंद कर दी। ईरानी पाबंदी के बाद तेल से लदे कई जहाज़ वापस मुड़ गए। ईरानी पासदारान इनकलाब ने बहरी जहाज़ों को इंतबा जारी कर दिया। कहा कि तमाम बहरी जहाज़ ईरानी बहरिया की हिदायत पर अमल करें। कोई भी जहाज़ आपने हुर्मुज़ की तरफ आया तो उसे दुश्मन से तावन समझा जाएगा। दूसरी जानिब उधर अमरीका की तरफ से आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक अब तक 23 बहरी जहाज़ों को वापस भेजा जा चुका। ईरान का अफजुदा यूरेनियम की अमरीका मुंतकिली से साफ इनकार। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकई ने वाज़ेह किया कि अफजुदा यूरेनियम को अमरीका मुंतकिल करना कभी ईरान के लिए ऑप्शन नहीं रहा। अब नए हुर्मुज़ से गैर मशरूत गुज़रगाह का तस्वर अब अफसाना बन चुका। आलमी कानून ईरान को अपनी दिफाई हदूद की हिफाजत से नहीं रोक सकता। जहाज़ों को हुर्मुज़ से फरीक गुजारने का दौर ख़त्म हो चुका। उधर ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा ने कहा, अफजुदा यूरेनियम की मुंतकिली का मामला ज़ेर बहस ही नहीं। अमरीका के मुतालबात गैर ज़रूरी और हद से ज़्यादा हैं। ईरान अमरीका को अफजुदा यूरेनियम नहीं भेजेगा। पाकिस्तान में ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा दौर जल्द शुरू होने का इम्कान। पीर से बैनुल अक़वामी वफ़ूद की आमद का सिलसिला शुरू होगा। मंगल को मुज़ाकराती बैठक हो सकती है। आला सतह ज़राए की तस्दीक। अमन मुआहिदे के मौके पर कई सरबराहान मुमलिकत की मौजूदगी का भी इम्कान है। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने तेहरान वाशिंगटन मुज़ाकरात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में होने का इम्कान ज़ाहिर कर दिया। पूरी दुनिया में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की जोड़ी का चर्चा हो रहा है। दुनिया वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की जोड़ी पर एतमाद कर रही है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफ़ी का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके हिमाकत की। अफवाज पाकिस्तान ने भारत जैसे 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। पाक फ़ज़ाइया ने भारत के 7 जहाज़ गिराए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास। मरी के इलाके कोटली सतिया में स्काई ग्लास ब्रिज प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी। लैंड स्लाइडिंग के सदेबाब के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात हासिल करने का फैसला। चिटा मोड़, दरिया गली, बांसरा गली, निमल चीका गली और दीगर इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के मुतासरीन की बहाली और इमदाद के इक़दाम का हुक्म दिया। तजावुज़ात की ज़द में आकर गिराई जाने वाली इमारतों का मलबा फौरी तौर पर हटाने की हिदायत। इजलास में मरी में 3 नए पार्क्स के क़याम के प्रोजेक्ट का भी जायज़ा लिया गया।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत हैदराबाद के पानी मनसूबे से मुतालिक इजलास वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्यात और आबपाशी जाम खान शोरो ने ब्रीफिंग दी। हैदराबाद में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 22 एकड़ ज़मीन की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध की वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मनसूबे पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। कहा, तमाम शहरियों को पानी की सहूलियात फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कासिमाबाद में पानी की फराहमी बेहतर बनाने का मनसूबा है। हैदराबाद में पानी साफ करने की सलाहियत में नुमायां इजाफा होगा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी से बलोचिस्तान असम्बली की अपोजिशन अराकीन की मुलाकात। पार्लिमानी अमूर, आइंदा माली साल के बजट और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। हुकूमत और अपोजिशन का आइंदा माली साल के पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरजीहात को अवामी ज़रूरियात से हम आहंग करने पर इत्तेफाक। सरफराज बुगटी ने कहा कि अपोजिशन के मुस्बत पार्लिमानी किरदार को कदर की निगाह से देखते हैं। अपोजिशन अराकीन ने पार्लिमानी कार्रवाइयों में हमेशा सब्र व तहम्मुल और आला इखलाकी इक़दार का मुज़ाहरा किया। अवामी मफाद की हर मुस्बत तजवीज़ का खैर मकदम किया जाएगा। मुल्क में मुकम्मल करप्ट निज़ाम मौजूद है। सियासी जमातें किरदार अदा करने में नाकाम रहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा कि मईशत, कानून और अदालतें इस्लाम के मुताबिक होनी चाहिए। ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम कायम करने के लिए सबको मेहनत करना होगी। जिस मुआशरे में आवाम को इंसाफ नहीं मिलता वो तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान का अमन के लिए किरदार अच्छा कदम है। लाहौर में थाना डिफेंस एमए चोरी के इल्ज़ाम पर घरेलू मुलाजमा और उसके भाई पर तशद्दुद का वाक़या। DIG ऑपरेशंस का नोटिस SHO डिफेंस समेत मुतल्लिक़ अमले को मुअत्तल कर दिया। SDPO को शो कॉज जारी। ज़िम्मेदारों के तयन के लिए मुकम्मल फैक्ट फाइंडिंग का हुक्म। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक SP कैंट को वाक़े की इंक्वायरी सौंप दी गई। अस्तौर के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। नासिराबाद, चूगाम, कलालोट, रट्टू, नागा पर्वत और शुंटर टॉप बर्फ से सफ़ेद हो गए। मीर मलिक, शंकरगढ़, फकीर कोट, चमरूट और बटवाश की वादियों ने भी बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। अस्तौर शहर और गिरदोनवाह में तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। अस्तौर में ख़राब मौसम से लैंड स्लाइडिंग। शाहराह शुंटर ट्रैफिक के लिए बंद। बाबूसर टॉप, नागा पर्वत और भुट्टो घाट टॉप पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी जारी। चिल्लास में भी शदीद बारिश के बाद लैंड स्लाइडिंग। शाहराह कराक्रम ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। उधर इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बरसात। मरी गलियात, एबटाबाद और अपर दीन में बादल बरसते रहे। और लाहौर में वज़ीर आला पंजाब नेशनल मैराथन और साइकिलिंग रेस। मुख्तलिफ कैटेगरीज में 11,000 से ज़ायद एथलीट्स और शहरियों की शिरकत। 21 किलोमीटर मैराथन में मोहम्मद अख्तर ने पहली, मोहम्मद आमिर ने दूसरी जबकि मोहम्मद इरफान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। 21 किलोमीटर मर्दों की साइकिलिंग रेस में कराची के अली इलियास ने मैदान मार लिया। लाहौर के आकिब शाह ने दूसरी, खैबर पख्तूनख्वा के सनाउल्लाह ने तीसरी पोजीशन हासिल की। 5 किलोमीटर विमन मैराथन में महानूर, 5 किलोमीटर विमन साइकिलिंग रेस में कराची की ज़ैनब ने मैदान मार लिया। व्हील चेयर रेस में अहमद जार ने पहले पोजीशन हासिल की। जीतने वाले एथलीट्स में 38 लाख से ज़ायद के इनामात तकसीम।